हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। टू लॉन्ग इंसुलेटेड मतलब अलग अलग है, मतलब एक दूसरे टच नहीं कर रहे हैं, यहाँ बोला गया है। इंसुलेटर नहीं है बेटा, ये है ना। इंसुलेटेड का मतलब अलग अलग, पृथक पृथक, है ना। स्ट्रेट वायर्स कैरिंग अ करंट्स ऑफ 3 एम्पियर एंड 5 एम्पियर अरेंज्ड इन एक्स वाई प्लेन इन सोन फिगर। तो देखो ये दो वायर हैं, एक एक्स वाला और एक ये वायर है। ये यहाँ पे जॉइंट नहीं है, ये अलग है बेटा, टच नहीं कर रहे। उस ऐसा उसने यहाँ बनाया नहीं था, मैंने बना दिया है। डायग्राम उसने सीधा दे रखा था, लेकिन यहाँ बोल दिया है उसने कि दो अलग अलग स्ट्रेट वायर्स हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया आपका। ठीक है, जेड एक्सेस ऐसे होगा, इसमें बना ऐसे दिया यहाँ पे जेड एक्सेस ऐसे, लेकिन एक्चुअल में होगा ऐसे। ठीक है, चलिए फिर कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P1। उसके कोऑर्डिनेट रखे हैं P1 के 2,2, मतलब x में 2 और y में भी 2। ऑरिजिन ये हो गया आपका, तो x में चल रहे हैं 2 मीटर, तो ये दूरी 2 मीटर दे रखी है, और y में भी 2 मीटर दे रखा है, ये 2 मीटर दे रखा है। और एक दूसरा पॉइंट है P2, उसमें x में 1 मीटर, -1 मीटर नहीं लिखना, माइनस साइन बस इतना बता रहा है कि वो एक नेगेटिव x में है। तो ये दूरी 1 मीटर और ये वाली दूरी अगेन 1 मीटर। ठीक है, ये ऐसे दे रखी है। और इस वाले पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, इस वाले पॉइंट पर दो इंडिविजुअली पॉइंट है, उन पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। चलिए आइए कैसे करते हैं जरा देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। देखो एक फॉर्मूला बताता हूं पहले आपको। एक लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर बोला है। सर इनफाइनाइट कहाँ बोला है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर से ही होता है। इसमें अगर करंट आई है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है ड्यू टू दिस वायर, तो B इज इक्वल टू फॉर्मूला याद होना चाहिए, μ0/4π 2I अपॉन, यहाँ पे जो सेपरेशन आती है वो वायर इस पॉइंट P पर पूछ रहा है और इस वायर के कारण पूछ रहा है, तो P पॉइंट और वायर के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन होनी चाहिए। ये परपेंडिकुलर सेपरेशन लिखेंगे यहाँ R। P पॉइंट और वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, वायर के साथ 90 डिग्री आना चाहिए P पॉइंट से डिस्टेंस। और बहुत से बच्चों को ये फॉर्मूला याद ऐसे नहीं होता, तो 2 से 2 काट देते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं μ0I अपॉन 2πr। एक ही बात है। एक दूसरा, हमें इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना आना चाहिए ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे डायरेक्शन को निकालते हैं हम राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड से निकालते हैं डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो देखो आपको क्या करना है, मैं एक डायग्राम दूसरा बनाता हूं यहाँ एक और, फिर मैं बताता हूं इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें बताता हूं फिर इसमें बताता हूं। तो राइट हैंड लीजिए और राइट हैंड लेके अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए। तो देखो मैंने करंट की डायरेक्शन थंब रखा है, और अपनी जो फिंगर है ना, राइट हैंड की फिंगर है, उस पॉइंट की तरफ रखिए जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो उस पॉइंट की तरफ टूवर्ड्स रखना है राइट हैंड की फिंगर को जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर टूवर्ड द पॉइंट्स हो गया। ये पाम होता है बेटा, ये नहीं पाम, ये नहीं है, ये है पाम। पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, है ना, जैसे मैंने दिखाया, अंदर नहीं, ऐसे नहीं बेटा, इस पाम से परपेंडिकुलर होना चाहिए और बाहर की तरफ होना चाहिए, आउटसाइड। एरो देखो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसे। इधर जो मैंने पेन का निब है ना, उधर की तरफ, बाहर की तरफ, है ना, होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसमें पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे आई, तो दैट मीन्स डॉट बना देते हैं। डॉट का मतलब होता है कि पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, तो इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर आ गया, और ये ऐसे हो गया बेटा बाहर की तरफ, बाहर आउटसाइड होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पे निकालें। अब देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई, थंब से रख लिया, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, पाम के परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर, तो ये तो नीचे चला गया ना, तो इसके परपेंडिकुलर बनाओगे तो कुछ इस तरह से आएगा, देखो ऐसे अंदर की तरफ चला जाएगा, ऐसे, है ना। तो अंदर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। ये 2 पॉइंट आने चाहिए। अब कर लो, अब इसमें निकालना है। तो देखो इसमें लिखते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P1 इज इक्वल टू B1 ड्यू टू वायर, आपका इसे 1 वायर मान लेते हैं, वायर 1, और
डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी बेटा, पहले पहले तब साइन लगा पाएंगे हम, है ना। एक B2 लिख लेते हैं, अभी साइन नहीं लगाओ, और ये ड्यू टू वायर 2, ठीक है। तो पहले हम इस वाले वायर की एसिमेट्रिक फील्ड निकाल लें बेटा, ड्यू टू वायर 1। तो कैसे निकालेंगे बेटा वायर 1 की एसिमेट्रिक फील्ड, वैल्यू लिख लेता हूँ और डायरेक्शन भी निकाल लूंगा। वैल्यू ले लेता हूँ पहले, म्यू नॉट, देखो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, म्यू नॉट आई, है ना। तो वैल्यू निकालनी है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के टर्म में रखो बेटा, इसके टर्म में रखो, है ना, आसानी से हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, और आई कितना है इसमें 3 एम्पियर, और आर कितनी है, परपेंडिकुलर सेपरेशन देखो ये वाली, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन है 2 मीटर है, कितनी है 2, तो 2 लिख लो। डायरेक्शन चेक करो, राइट हैंड से लगाओ कंडक्शन, ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो देखो किधर आ रही है, पॉजिटिव जेड में आ रही है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपवर्ड आ रहा है बेटा, ये अपवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से B1, और ये बाहर की तरफ आ रहा है P1 पॉइंट पर। अब इस वाले वायर की वजह से निकालो, वायर 2 की वजह से, ये वायर 2 मान लिया मैंने, इसकी वजह से निकालो मैग्नेटिक फील्ड P1 पॉइंट पर ही। तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू करंट कितनी है इसमें 5 एम्पियर है, और परपेंडिकुलर सेपरेशन देखें तो परपेंडिकुलर सेपरेशन ये वाली हो गई, और जो कि 2 मीटर है, ये वाली 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर होगी, तो इसलिए 2। डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, तो ये करंट की डायरेक्शन में थंब हो गया, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स आ गया, किधर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है B2, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है देखो। अब बड़ा कौन सा है वो देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया, और यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये बड़ा है इससे, है ना। तो एक काम करते हैं, ये अभी बस B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू वायर 1 की वजह से, और ये वायर B2 की वजह से, ये B1 हो गया और ये B2 हो गया, ऐसे कर लो। नेट अभी लिखते हैं, ठीक है। अब बताओ बड़ा कौन सा बेटा, तो ये है 5 और ये है 3, तो B2 बड़ा है B1 से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा B नेट एट पॉइंट P1 पर, बड़े में से छोटा घटा दो। घटा क्यों रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो B2 माइनस B1 कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 10 की पावर माइनस के 7, और ये 5, और ये 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 टेस्ला, और ये टेस्ला। तो B2 में से 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 में से 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 घटाएंगे तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 टेस्ला। अच्छा B2 बड़ा है B1 से, तो वैल्यू बचेगी B2 की, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और डाउनवर्ड में क्या है बेटा, देखो ये जेड ऐसे बना दिया है, लेकिन एक्चुअल में होगा ये एक्स ऐसे, वाई ऐसे, और पॉजिटिव जेड होगा ऊपर की तरफ और नेगेटिव जेड होगा नीचे की तरफ। तो ये तो प्लस का जेड हो गया, और नीचे की तरफ होगा माइनस के जेड, और नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन जो आ रही है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सेस आ रही है बेटा, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नीट्यूड हो गया P1 पॉइंट पर। ऐसे ही P2 पॉइंट पे निकाल लो, पहले B1 निकाल लेता हूं ड्यू टू वायर 1 की वजह से P1 पॉइंट पर एट पॉइंट P2 पर, ठीक है। तो निकाल लो बेटा, इस वाले वायर की से निकाल लें 1 की वजह से इस वाले पॉइंट पर। तो फॉर्मूला लगाओ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I तो कितना है 3 एम्पियर है, और परपेंडिकुलर सेपरेशन है 1 मीटर, तो 1 लिख लो। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। डायरेक्शन चेक कर लो, करंट की डायरेक्शन हो गई, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स आ गया, तो पाम के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आया, तो इसकी डायरेक्शन आ रही है बाहर की तरफ। ऐसे ही B2 निकाल लो ड्यू टू वायर 2 की वजह से, है ना। तो ये वायर 2 है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकाल लें। तो डायरेक्शन निकाल लेता हूं पहले, कंडक्शन ये फिंगर अब इधर की तरफ रखना P2 की तरफ, तो पाम के परपेंडिकुलर आउट बड़ी आ रही है, बाहर की तरफ ही आ रही है, दिख रही है, तो बाहर की तरफ ही आ रही है डायरेक्शन। तो वैल्यू कितनी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I कितना है 5, और परपेंडिकुलर सेपरेशन कितनी है 1, -1 मत कहना, ये माइनस साइन ये बता रहा था एक्स में कि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती है बेटा, 1 ही आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 टेस्ला, और डायरेक्शन इसकी भी बाहर ही आ रही है। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है,
तो डायरेक्शन सेम होते हैं तो नेट कैसे निकालते हैं, वी नेट कौन से वाले पॉइंट पर, P2 वाले पॉइंट पर। ये दोनों को जोड़ लेंगे, V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ें तो ये 6 इंटू 10⁻⁷ है और ये 10 इंटू 10⁻⁷ है, तो ये 16 इंटू 10⁻⁷। टेस्ला डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि इसकी भी बाहर है आउटवर्ड और इसकी भी आउटवर्ड है, तो इसकी भी आउटवर्ड होगी। और आउटवर्ड मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन होगी, है ना। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।